चालू है। इस भारत देश को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, मौलाना आजाद, और आज वाशी शहर के अंदर आज कम से कम 25 साल हो गए। मैं देख रहा हूं कि अयूब खान साहब के तरफ से हर साल जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन मैं 7-8 साल से अयूब खान साहब का मुझे निमंत्रण रहता है और मैं हर साल उनके जयंती के अंदर हाजिरी लगाता हूँ। स्टेज किसी का भी हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और उसमें जाना मैं जरूरी समझता हूँ। क्यों कि जिस बाबा साहब ने ये भारत देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को जो तो न्याय दिया हुआ है, उस बाबा साहब की जयंती कहीं भी हो, कभी स्टेज की लालच नहीं, कभी हार फूल की लालच नहीं, बाबा साहब की जयंती में अपना नाम है, अपने को निमंत्रण दिया है। कल दादा ने देखा, मैं सामने पब्लिक में बैठा हुआ था, मुझे ऊपर बुलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन उस आयोजक को साहब ने जो तो मेरा नाम लिए, दादा ने, ख्वाजा भाई पटेल यहाँ पर आए हुए, फिर मुझे जो तो स्टेज पे बुलाया गया, मेरा मान सम्मान भी हुआ और मुझे 2 बात करने के लिए मौका भी मिला। क्यों कि ऐसा नेता होता है। नेता कैसा होता है, चाहे वो मेरा दुश्मन भी हो, उसको प्यार से जो तो नजदीक बुलाने की कला है। दोस्तों, हम तो अभी अंडे और बिरयानी खाते हैं, लेकिन इन्होंने जब नई बम्बई के अंदर नीला झंडा तुरुबा स्टोर के अंदर गाड़ा, उस वक्त जो है तो इनकी कुर्बानी थी। क्या थी? कुर्बानी थी। ये पुराने लोगों ने जो है तो कुर्बानी दी, तब जो तो नई बम्बई के अंदर नीला झंडा सब तरफ फहरा रहा। उस वक्त यही भूमि पुत्र यहाँ के, अभी वक्त तो चले गए, सुनते तो अच्छा रहता था, हमारे झोपड़पट्टी वासियों को हर एक चीज की तकलीफ दिया करते थे। आटोले साहब वहाँ पे आते थे, पैदल आते थे, जनता मार्केट से जाके वहाँ साहब वगैरह सारी उनकी जो तो खुशामदी करते थे, लेकिन आटोले साहब ने भी कभी किसी के ऊपर कोई अपेक्षा नहीं की। जब पैंतर था, हम छोटे छोटे थे, अभी दिखने में मैं आप सबको जो है तो ये सब जवान दिखते हैं और मैं बूढ़ा नजर आता हूँ। क्यों कि मैं इनके सामने बच्चा था, अब इनके सामने बूढ़ा हो रहा हूँ। सर सही है गलत है? सही है क्या गलत है? अभी हमारे साहब अभी भी जवान दिखते कि नहीं दिखते? ये प्रैक्टिकली है कि क्यों कि साहब के बाद मैंने बीड़ा उठाया हूँ। पूरी नई बम्बई का झोपड़ीवासी हो, कोई भी हो, किसी का राशन कार्ड हो, किसी का काम हो, पानी का काम हो, मैं लड़ते रहता हूँ, झटते रहता हूँ। क्यों? अपने को काम करना है। जैसा सिद्धराम जो हो साहब ने जो तो काम करते आ गए, उनके पैर के ऊपर पैर रखे हुए मैं भी लोगों के काम करता हूँ। किसी के अंदर मान पान की सम्मान की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ अपने को बुलाना चाहिए। नहीं भी बुलाए तब भी जो तो हम लोग थे, हमको स्टेज की जरूरत नहीं है। हम सामने बैठ के कार्य करने वाले लोग हैं और हमको सामने भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये, बाबा साहब ने कहा पढ़ो लिखो, एक जगह पे जमा हो और लोगों के साथ संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर तो हो रहे, अच्छी शिक्षा पा रहे, लेकिन मनोवाद जो है तो शिक्षा के ऊपर बंदी ला रहे, पूरे जो तो प्राइवेट स्कूल कर रहे। आज हमारे गरीबों के पास पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉलेज में पैसा भरने के लिए आज पैसा नहीं है, इसके लिए हमारे बच्चे जो तो सशक्त बेरोजगार हो। बाबा साहब ने कहा एक जगह पे सब जमा हो जाओ, संगठित हो जाओ। आज हम सब जयंती के माध्यम से, मित्र मंडल के माध्यम से सब जो है तो जमा होके जो है तो ये भी काम पूरा कर। जब तीसरा मूल मंत्र दिया कि संघर्ष करो, जो अपना दुश्मन है उसके साथ लड़ने का जो तो आदेश था, लेकिन आज हम हमारे पार्टी के अंदर, हम हमारे संगठन के अंदर एक दूसरे का जो तो पैर खींच के जो है तो लोगों को जो है तो अपन कमजोर करने का काम कर रहे हैं। 2 चीज तो हम लोग अच्छे कर रहे हैं, लेकिन तीसरा काम जो है हम जो तो संगठित होके दुश्मन के साथ अगर से लड़ाई लड़ेंगे तो हकीकत में डॉक्टर बाबा साहब ने जो न्याय दिया है, वो बाबा साहब ने जो तो मूल मंत्र दिया है, उसके ऊपर जो हम लोग अमल करेंगे कि हम लोगों का जो है तो भला होगा और इसके साथ में सबका भला होगा। 95 के अंदर जब इलेक्शन पहला लगा था, उस टाइम हमारे लोग सब जीत के आते थे, इतनी हमारी पावर थी, लेकिन हम आपस में टुकड़े हो गए, बढ़ गए, इसके लिए हमारा कोई आदमी जीता नहीं। अभी आने वाला इलेक्शन है,
उसके अंदर जो तो पैनल सिस्टम इलेक्शन है, उसके अंदर अगर से हम लोग एक हो जाएंगे और एक मिलके जो है तो अपना नीले झंडे को देखेंगे और बाबा साहब को देखेंगे, तो जैसा 95 में इलेक्शन होगा था वैसे टुकड़े नहीं होंगे। हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारे जो है तो नगर सेवक महानगर पालिका के अंदर पहुंचेंगे। आज जो है तो हकीकत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, हम सब मिलके जो है तो महापालिका का इलेक्शन लड़ेंगे और जो है तो बाबा साहब का झंडा नवी मुंबई महानगर पालिका में फड़काएंगे। मैं इतनी बात करता हूँ, मेरे बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम, जय महाराष्ट्र।